पाथ विद मिनिमम एफर्ट्स। इसमें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें ये 2D वेक्टर दे रखा है, ठीक है, और तुम्हें क्या करना है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है, सच दैट तुम्हारा एफर्ट्स मिनिमम हो। एफर्ट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, जैसे तुम इस पाथ पे गए 1 से 3 और ये वाला पाथ, ठीक है, तो इसमें एफर्ट क्या हो गया, 1 से 3 गए तो एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना हो गया, 1 और 3 के बीच में 2, और फिर 3 से 5 गए तो एब्सोल्यूट डिफरेंस हो गया 2, फिर 5 से 3 गए एब्सोल्यूट डिफरेंस 2, फिर 3 से 5 गए एब्सोल्यूट डिफरेंस 2। तो इनमें जो भी मैक्सिमम होगा ना एब्सोल्यूट डिफरेंसेस में, वो होगा उस पाथ का एफर्ट। तो तुम्हें ऐसे पाथ से जाना है सच दैट कि तुम्हारा एफर्ट मिनिमाइज हो सके, ठीक है। जैसे इस पाथ से कितना आ गया था, 2 आ गया था, इस पाथ से जाओगे तो 1 से 2 गए 1, और 2 से 8 गए 6, और 8 से 2 गए 6, फिर 2 से 5 गए 3, तो इसमें कितना हाईएस्ट हो गया 6, तो इस पाथ का एफर्ट हो गया 6, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हमको रिटर्न करना, हमको ये रिटर्न करना है जिसमें हमारा पाथ में मिनिमम एफर्ट हो और एफर्ट को रिटर्न करना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है तुम्हें, ठीक है, तुम्हें, ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे ये ग्राफ है तुम्हारा, ठीक है, तो तुम्हें इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी तुम, ठीक है, अभी जैसे है ना, तुमने क्या करा, ये सारे एजेस ले लिए, ठीक है, एजेस ले लिए, सारे एजेस ले लिए, ठीक है। जैसे ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये सारे एजेस हैं, ठीक है। तो कौन सी एजेस है, 0 0, ठीक है, 1, ठीक है, ठीक है, तो ये सारे एजेस हैं 0 0, ये 0 0, फिर 1 1 ये रहा, ठीक है, फिर 2 2 2 2, ये रहा 2 2 2 2, ठीक है, फिर 5 5 6 6, ठीक है, ये सारी एजेस हैं। अब तुम्हें क्या करना है ना, 1 और 5 को कनेक्ट करना है, ठीक है। अब तुम क्या करो, ये एजेस को सॉर्ट कर लो, ठीक है, सॉर्ट कर लिया तुमने, और अब क्या करो, तुम जो भी एजेस कनेक्ट होती जा रही है ना उनको कनेक्ट करते जाओ, ठीक है। तो ये जीरो वाला है, तो जीरो वाला मतलब ये दोनों, तो ये और ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये और ये कनेक्ट हो गया, फिर क्या हुआ, ये और ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, फिर 1 आया, 1 वाला मतलब, 1 वाला मतलब ये और ये कनेक्ट कर लो, ये और ये कनेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर 2 आया, 2 मतलब ये, ठीक है, तो ये और ये कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो जैसे ही 1 है ना, 1 ऐसे करते करते 1 जैसे ही 5 से कनेक्ट हो जाएगा, कैसे भी, जैसे मान लो ये अगले एफर्ट में कनेक्ट हो गया, है ना, ठीक है, तो मतलब 1 और 5 कनेक्टेड हो गया, तो 1 से 5 पे जा सकते हो तुम, ठीक है। तो अब वो बात मिनिमम कॉस्ट का होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये सारी एजेस सॉर्टेड थी, ठीक है ना, ये सारी एजेस सॉर्टेड थी, तो इनमें सबसे मिनिमम मिनिमम वाले एलिमेंट ले लिए तुमने, 0 0 1 1, ठीक है। और जैसे ये दोनों ज्वाइन हो गए, बस वही आंसर हो जाएगा तुम्हारा, जो उसमें अभी तक जो एज मैक्सिमम थी, तुमने ये शॉर्ट में चल रहे थे, जैसे ही तुम्हारा मान लो ये एज कनेक्ट करते ही दोनों 1 और 5 कनेक्ट हो गए, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उस पूरे पाथ में क्या क्या एजेस कनेक्ट हुई, जीरो वाली 1 वाली 1 वाली, 2 वाली 2 वाली, ठीक है। तो उस पूरे पाथ में 1 से 5 कनेक्ट हो गया और ये सारी एजेस आई उसमें, है ना, और इसमें से ही मैक्सिमम ये है ना, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है हमको, क्या करना है, हमको जॉइंट यूनियन लेते जाना है, हमको यूनियन लेते जाना है एजेस को सॉर्ट करके, ठीक है ना। पहले हमने एजेस को सॉर्ट कर दिया, फिर हमने जो जो एलिमेंट है, ठीक है, उनको यूनियन करते गए, जैसे ही 1 और 5 कनेक्ट हो गए, हमने वहां पे रुक गए और रिटर्न कर दिया आंसर। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, तो कोड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये तो मैंने पूरा छाप दिया, ठीक है, डिसजॉइंट यूनियन से, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, ये ये पेरेंट और ये भी बना दिया, ठीक है, पेरेंट एन इंटू एम होंगे, रैंक भी एन इंटू एम होंगे, ठीक है, और एजेस, ठीक है, एजेस का मैंने वेक्टर बना लिया, और एजेस में मैं क्या स्टोर करूंगा, एजेस में मैं एक तो ये वेट एज का, ठीक है, और कौन से दो को कनेक्ट कर रही है एज, ठीक है। तो मैंने ये पूरे पूरे एजेस निकाल दिए इसमें, ठीक है, इससे पूरे एजेस मैंने निकाल लिए, ठीक है ना, किन के बीच में एज है और कितना वेट है, ठीक है, वेट इतना है,
ठीक है, और एज किसके किसके बीच में वो है, ठीक है। ये एन आई इंटू एम प्लस जे, मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 7 8, ऐसे नोड को नंबर दे दिए, ठीक है ना, सारे नोड्स को नंबर दे दिए ऐसे, ठीक है। और ऐसे ही पेरेंट में भी ऐसे ही नंबर दे दिए थे, ठीक है, ठीक है, एन इंटू एम पेरेंट्स होंगे ना, ठीक है। फिर हमने क्या करा, सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट किसके बेसिस पे करा, एजेस के बेसिस पे, जिसका वेट कम है उसको पहले उठा लो, ठीक है, ठीक है ना। तो जैसे ये 8 और 2 है, इन दोनों का, नहीं 8 और 2 नहीं है, मतलब जैसे इन दोनों का वेट सबसे कम है, नहीं इन दोनों का नहीं, 2 और 2 का वेट सबसे कम है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ऐसे ज्वाइन करते जाओ, ठीक है, और जैसे ही 1 और 5 कनेक्ट हो जाए तो उस पूरे पाथ में वो मैक्सिमम एलिमेंट हो जाएगा, है ना। और आगे जाओगे तो और बढ़ते जाएंगे, तो हमको तो बस उसमें उस पाथ में मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो हमने सबको कनेक्ट करते गए, यहाँ पे गए एजेस पे, फिर एक एक एज निकाली, ठीक है, और उन दोनों का यूनियन करा, और जैसे ही हमने देखा कि भाई 0 का पेरेंट, ठीक है ना, फाइंड फाइंड मतलब फाइंड पेरेंट, पेरेंट है ना, ये फाइंड पेरेंट ऑफ 0 एंड फाइंड पेरेंट ऑफ n इंटू एम माइनस वन, मतलब ये लास्ट एलिमेंट, इसका पेरेंट दोनों का सेम हो गया, तो हम बस वहां पे रुक जाएंगे और हम वहां पे आंसर को रिटर्न कर देंगे, वहां पे ब्रेक कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। होप यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक्स अ लॉट।